नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ उड़ान पर। प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 1 भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। बच्चों, वीडियो की PDF जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, संविधान के बारे में जानें तो देखिए, संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें किसी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत नियम होते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, संविधान एक देश का मूल कानून होता है जो उस देश की सरकार, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को परिभाषित करता है। यदि बात करें संविधान के बारे में तो ये प्यारे बच्चों एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें देश के शासन, कानून और नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। सरल शब्दों में बात करें प्यारे बच्चों तो संविधान देश का मूल नियम होता है जो हमें बताता है सरकार कैसे चलेगी, लोगों के क्या अधिकार हैं, लोगों के क्या कर्तव्य हैं, देश में कानून कैसे बनेंगे। आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करें प्यारे बच्चों संविधान के बारे में तो देखिए, 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की थी। उसके बाद 1934 की डेट आती हैं जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। बात करें दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। प्यारे बच्चों, गठन होने के बाद बात करें दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्यारे बच्चों, संविधान बनने में लगा समय जो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था अपना संविधान। वही 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ। एक बात आपको यहाँ पे नोटिस करनी है प्यारे बच्चों कि 26 नवंबर जो है इस दिन जो है हम संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा प्यारे बच्चों? संविधान दिवस। अब बात करें प्यारे बच्चों संविधान की ज़रूरत क्यों होती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, इसलिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के नाते देश को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। इसी बीच पहली बात यह है कि संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। प्यारे बच्चों, तीसरी बात यह है कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। अंतर सामुदायिक वर्चस्व से अभिप्राय यह है कि एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को दबाना, जिसे अपन कहते हैं अंतर सामुदायिक वर्चस्व।
अंत सामुदायिक वर्चस्व से अभिप्राय यह है एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा देते हैं, यानी कि समुदाय एक ही है और उसके भीतर रहने वाले लोग जो हैं दूसरों को दबा रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? अंत सामुदायिक वर्चस्व। प्यारे बच्चों, बात करें संविधान के मुख्य लक्षणों की, तो देखिए, भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। बात करें भारत के मुख्य लक्षणों में, तो देखिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता के प्रति सम्मान दिखाई देता है। बात करें संघवाद की प्यारे बच्चों, तो देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसे अपन क्या कहेंगे? संघवाद कहेंगे। मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। 3 सूची कौन कौन सी है प्यारे बच्चों? एक तो है संघ सूची जिसमें 79 विषय हैं, एक है राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं और एक है समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय हैं। बात करें प्यारे बच्चों संघ सूची की, तो देखिए, संघ सूची में विषय 97 थे, लेकिन वर्तमान में बात करें तो इसमें कुल जो विषय हैं वो 100 विषय हैं। अब ये बढ़ाए कब गए, तो मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों। 101वां संविधान संशोधन किया गया 2016 में, जिसके तहत इसमें विषयों को बढ़ाया गया। अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीति, नियम, कानून, योजना बनाएगी, जिसमें विषय शामिल होंगे रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले आदि। बात करें राज्य सूची की प्यारे बच्चों, तो इसमें विषय हैं 66। राज्य सरकार ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए, मतलब इसमें जो है सारा प्रावधान, यानी कि कानून वगैरह बनाने की जो छूट होती है वो राज्य सरकार को होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, पुलिस आदि। ये विषय इसमें शामिल होते हैं राज्य सूची में। ज़्यादा स्वायत्तता राज्य सरकार को इसमें। बात करें इसमें समवर्ती सूची की प्यारे बच्चों, तो देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल विषय जो हैं वो 47 है, लेकिन वर्तमान की बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे जो विषय हैं वो 52 हैं। इसके तहत क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। अब इसमें देखो, होता कुछ ऐसा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के हित में कोई भी फैसला होगा, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से फैसला ले सकेंगे। जैसे वन के मामले में हो गया, कृषि है, शिक्षा, गोद लेना आदि। तो आई होप प्यारे बच्चों इन तीनों सूचियों के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। बात करें प्यारे बच्चों तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव जो है लोग खुद करते हैं। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के सभी जो स्तर होते हैं उनमें प्रतिनिधि जो भी बैठते हैं उनका चुनाव जो है लोग खुद करते हैं, यानी कि जनता खुद करती है। बात करें संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत तो देखिए, भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार देता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। उन सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से मतलब क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूँ 18 साल है,
18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार है। अब ये 18 साल जो हैं ये वर्तमान में एज की गई है। अब मैं बताऊं आपको, तो देखिए पहले जो एज थी वो 21 साल थी। अब 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 को। उसके तहत ये प्रावधान किया गया कि 21 साल से घटाकर इसकी उम्र जो है 18 साल कर दी गई। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना प्यारे बच्चों। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है, यह आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। बात करें शक्तियों का बंटवारा, यानी कि संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग माने गए हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। अब देखिए विधायिका के अंतर्गत प्यारे बच्चों क्या है, इसमें हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। बात करें कार्यपालिका की, तो देखिए प्यारे बच्चों जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, कार्यपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत प्यारे बच्चों देखिए न्यायपालिका न्यायालयों की व्यवस्था होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, न्यायपालिका। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सभी जो हैं न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। बात करें प्यारे बच्चों तो मौलिक अधिकार के बारे में, तो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को अपन क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। प्यारे बच्चों मौलिक अधिकारों वाला खंड जो है भारतीय संविधान की अंतर आत्मा कहलाता है। यानी कि मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है इनको भारतीय संविधान की अंतर आत्मा के नाम से भी अपन जानते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो ये है 6। अब कौन कौन से देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार है प्यारे बच्चों। पहला जो अधिकार है ये है समानता का अधिकार, इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। और दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरे नंबर का जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 23 से लगा के 24 तक। बात करें चौथे नंबर के अधिकार की, तो ये चौथे नंबर का जो अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक। 5वें नंबर का जो अधिकार है प्यारे बच्चों वो है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, इसका प्रावधान दिया गया प्यारे बच्चों 29 से 30 तक। लास्ट जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका प्रावधान दिया गया आर्टिकल 32 में। बात करें अधिकारों के बारे में प्यारे बच्चों, तो देखिए समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में ये बात कही गई है कि कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं, समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये प्रावधान दिया गया है समानता के अधिकार में, भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो प्यारे बच्चों देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में बात कही गई है कि इसके अंतर्गत जो है भाषण की स्वतंत्रता होगी, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की स्वतंत्रता होगी। अपने देश में व्यवसाय करने की छूट होगी, पैसा या कारोबार करने का अधिकार भी इसमें शामिल है।
बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो इसके तहत प्यारे बच्चों क्या प्रावधान है देखिए कि मानव व्यापार नहीं किया जाए, जबरिया श्रम, या सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। क्या है? अपराध। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर नहीं रखा जाए और मानव के अंगों का व्यापार नहीं किया जाए। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की प्यारे बच्चों, तो इसमें ये बात कही गई है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। बात करें 5वें अधिकार की, तो यह है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। इसमें यह दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि इनको बसाने और शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार है। 6 नंबर का जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत जो है ये प्रावधान किया गया है कि यदि ऊपर वाले सभी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप जो हैं न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का अधिकार है, जो इनकी क्या करता है? रक्षा करता है। बात करें आर्टिकल 32 की, तो इसको जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने हृदय और आत्मा कहा है। इसी के साथ मैंने प्यारे बच्चों आपके लिए एक ट्रिक भी लिखी है जिससे आप इन अधिकारों को आसानी से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक ये है, समस्त शोध से संस्कृति का उपचार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो सम लिखा है इससे मतलब होता है समानता, सत का मतलब है स्वतंत्रता, और सो का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध का मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और यहाँ पे मैंने संस्कृति लिखा है, इसका मतलब है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और यहाँ पे उपचार जो लिखा है इससे मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों हम अंतिम पड़ाव पर हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। तो पहली इसमें बात यह है, संविधान सभा के प्यारे बच्चों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। बात करें संविधान के उपाध्यक्ष, तो वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो इसी के साथ अपना आज का ये अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नए अध्याय के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा आज का ये अध्याय, और इसको आप ज़रूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए ये अच्छा साबित हो। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।